हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीआरटी स्टडी पर। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए हर एक वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाता हूं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आज का वीडियो ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ आप लोगों के सामने। वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल पीआरटी स्टडी को सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपका जो भी फीडबैक हो ये कमेंट्स में ज़रूर दें ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला सकूं और मुझे एक मोटिवेशन भी मिलती है। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स अपना आज का वीडियो जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है। आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आप लोगों को एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता ही होगा। जिस एग्ज़ाम में हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी के क्वेश्चन जिसमें भी आते हैं, आपको उस हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलता ही होगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। जिसका संबंध पृथ्वी से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है उसको एक शब्द में अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे? पार्थिव। उसको क्या कहेंगे फ्रेंड्स? पार्थिव कहेंगे। जिसका संबंध पृथ्वी से है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे कहते हैं इंद्रजीत। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे कहेंगे इंद्रजीत। कुल में पैदा व्यक्ति कुलीन। कुल में जो पैदा व्यक्ति उसे क्या कहेंगे? कुलीन कहेंगे। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा। संसद में जो कानून प्रस्तुत किया जाता है, कानून का रूप देने के लिए जो प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा होता है, इसे क्या कहते हैं? विधेयक। आप लोगों ने सुना भी होगा, न्यूज़ में देखते रहते होंगे कि आज संसद में ये विधेयक प्रस्तुत किया गया। ये कई सारी एक जो शब्दों का समूह होता है। एक लाइन आपने पढ़ी, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा, इसे एक शब्द में कहते हैं विधेयक। आगे चलते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जाए, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जाए उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे अप्रमेय कहते हैं। गिरा हुआ, पतित। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। कहते हैं ना कि इस ये काम हो गया, इसकी तो आशा ही नहीं की गई थी। तो जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, उसको कहते हैं एक शब्द में अप्रत्याशित। वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आप लोगों के लिए ज़रूर एक नंबर देकर जाएगा ये वीडियो। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। क्या कहेंगे उसे फ्रेंड्स? अजर कहेंगे। जो कभी बूढ़ा ना हो। जो कानून के विरुद्ध हो उसे कहेंगे अवैध। जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? अवैध कहते हैं। जिसके बराबर कोई ना हो उसे कहते हैं अनुपम। अनुपम कहते हैं जिसके बराबर कोई ना हो। मिथिलेश कुमारी, सीता। सीता जी को मिथिलेश कुमारी नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार सिर्फ पूछ दिया जाता है मिथिलेश कुमारी के नाम से किसे जाना जाता है, तो सीता। किसी कथन पर सहमति, स्वीकृति। अगर आप किसी के कथन से सहमत हैं तो आप उसको स्वीकृति देते हैं। तो किसी कथन पर सहमति जताना, स्वीकृति देना, स्वीकृति प्रदान करना। किसी की सहायता करने वाला, सहायक। किसी की सहायता करने वाला, सहायक। जहाँ लोगों का मिलन हो, सम्मेलन। आपने कई बार कवि सम्मेलन सुना होगा कि कवि सम्मेलन हो रहा है तो कई सारे कवियों को बुलाया जाता है। तो जहाँ लोगों का मिलन हो उसे सम्मेलन कहते हैं। भला चाहने वाला, हितैषी। जो आपका भला चाहता है वो आपका हितैषी है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर प्रसू। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, वीर प्रसू। आगे चलते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास
कुछ भी ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान प्रायद्वीप। पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान उसे कहेंगे प्रायद्वीप। गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र होता है दत्तक। दत्तक पुत्र होता है, जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है उसको कहते हैं दत्तक। जो मापा ना जा सके अपरिमेय। जो मापा ना जा सके उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अपरिमेय। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे कहेंगे कृतज्ञ। जो कहता है ना कि भैया आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, तो जो किए गए उपकारों को मानता हूँ, आपने उस पर जो उपकार किया वो उसको मानता है, उसको सराहता है, तो वो कहता है कि मैं आपका कृतज्ञ हूँ। तो जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे क्या कहेंगे? कृतज्ञ कहेंगे। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, इस वजह से ईश्वर को निराकार कहते हैं। या फिर जिसका कोई आकार नहीं होता है उसे निराकार कहते हैं, जैसे ईश्वर। एग्जाम्पल के लिए ईश्वर होता है, यहाँ पर आप ये समझिए कि जिसका कोई आकार ना हो उसे कहते हैं निराकार, जैसे कि ईश्वर। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे कहेंगे स्वार्थी। क्या कहेंगे? स्वार्थी। कि ये आदमी बहुत स्वार्थी, इसको सिर्फ अपने काम से मतलब होता है, अपना काम हुआ चलता बना। तो जो हर समय सिर्फ अपना मतलब साधता हो उसे कहेंगे स्वार्थी। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय। जो इंद्रियों को जीतने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? जितेंद्रिय कहते हैं। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद। आप लोग जानते ही होंगे नारद जी का मेन काम क्या था? इधर की उधर करना, और क्या हो जाता था? इतने में झगड़ा हो जाता है। तो जो झगड़ा लगाने वाला मनुष्य होता है उसे कहते हैं नारद। आगे चलते हैं। जिसका उपचार ना हो सके, जिसका उपचार ना हो सके इसे कहते हैं असाध्य। असाध्य कहते हैं जिसका उपचार ना हो सके। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को कहते हैं ईशान। क्या कहते हैं इसको? ईशान कहते हैं। जब भी आप कोई घर वगैरह बनाते हैं, आप किसी पंडित से पूछते हैं तो पंडित जी लोग ज़रूर बताते हैं कि घर में देख लेना ये चीज़ ईशान कोण में है, कहाँ है। तो जो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा होती है उसको बोलते हैं ईशान। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसे क्या कहेंगे? आशु कवि। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसे आशु कवि कहते हैं। जिसके हृदय में ममता हो उसको कहेंगे, ममता ना हो उसको कहेंगे निर्मम। जिसके हृदय में ममता ना हो उसको कहेंगे निर्मम, कि उसके हृदय में ममता नहीं है। ममता नहीं है तो निर्मम। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जो हर चीज़ में जानने की इच्छा रखता है उसको क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके अजेय। जिसको जीता ना जा सके उसको क्या कहेंगे? अचेय। अधिक बोलने वाला वाचाल, जो बहुत अधिक बोलता है, बड़बड़ करता रहता है, उसको क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर। और भगवान शंकर को भी चंद्रशेखर कहते हैं क्योंकि उनके सिर पर चंद्रमा विराजमान है। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। कहते नहीं तुम तो बहुत सर्वज्ञ हो ना, तुम्हें सब मालूम हो। तो जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं? अनाहूत कहते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं अनाहूत। हवन में जलने वाली लकड़ी शमिधा। हवन में जो लकड़ी जलाई जाती है उसे क्या कहते हैं? शमिधा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है दिगंबर। दिशाएं ही जिनका वस्त्र उन्हें क्या कहते हैं? दिगंबर कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे युधिष्ठिर कहते हैं। और जो हमेशा
जो हमेशा रहने वाला है, जैसे कि जो हमेशा रहने वाला है उसे शाश्वत कहते हैं। ये आ जाता है निर्जीव वस्तुओं के लिए। जैसे सजीव वस्तुओं के लिए जो हमेशा रहने वाला होता है उसे तो अमर कहेंगे, जो कभी नहीं मरा। ये निर्जीव वस्तुओं के लिए होगा, जो हमेशा रहने वाला उसे कहते हैं शाश्वत। जो किए गए उपकारों को मानता है, जो किए गए उपकारों को मानता है, कृतज्ञ। मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जो किए गए उपकारों को मानता है, आपने जिसकी सहायता की वो उसको मानता है कि भैया आपने मेरी सहायता करी, इसका मैं आपका बहुत एहसान मानता हूँ, उसको क्या कहेंगे? कृतज्ञ। पेट की अग्नि जठर अग्नि कहते हैं। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? जठर अग्नि कहते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, इसे क्या कहते हैं? लोरी। जो नभ में चलता है उसे कहते हैं खेचर। नभ होता है आसमान, जो नभ में चलता है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? खेचर कहते हैं। जिसके समान दूसरा ना हो, आप प्रतिम। जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या कहेंगे? अप्रतिम कहेंगे फ्रेंड्स। क्या कहेंगे? अप्रतिम। जो आभूषण सर पर धारण किए जाएं उसे कहेंगे शीर्षास्त्र। क्या कहेंगे? उसे शीर्षास्त्र कहेंगे। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे कहेंगे मंथरा। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे क्या कहेंगे? परोजीवी। जो दूसरों के सहारे जीते रहते हैं उन्हें कहते हैं परोजीवी। और साहित्य से संबंध रखने वाले को कहते हैं साहित्यिक। किसी विषय की पूरी छानबीन करना क्या होता है? विवेचना। किसी विषय की जो पूरी छानबीन करते हैं उसको कहते हैं विवेचना करना। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, इसे कहेंगे अधिनियम। विधेयक पेश किया जाता है फिर वो अधिनियम बन जाता है। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को क्या कहते हैं? अधिनियम। पुरुष या स्त्री का जोड़ा दंपति, क्या कहते हैं? दंपति। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है उसे क्या कहेंगे? परित्यक्ता। उसे परित्यक्ता कहेंगे, जिस स्त्री को पति ने त्याग दिया हो। आगे चलते हैं। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु उसे क्या कहते हैं? थाती। किसी के पास रखी जो दूसरे की वस्तु है उसे कहेंगे थाती। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके उसे कहेंगे गोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके उसे कहेंगे गोचर। जिसके विषय में ज्ञान न हो अनजान। जिसका कोई अंत ना हो अनंत। युद्ध करने का इच्छुक उसे क्या कहेंगे? युयुत्सु। जो युद्ध करने का इच्छुक होता है उसे कहते हैं युयुत्सु। नौकरी बचने के लिए लिखा जाने वाला पत्र आवेदन पत्र। जो स्त्री कविता लिखती हो उसे कहेंगे कवित्री। दोपहर से पहले का समय उसे क्या कहेंगे? पूर्वाह्न। और जिनका जन्म पीछे हो या फिर जो छोटे उन्हें कहेंगे अनुज। उनको क्या कहेंगे? अनुज। आगे चलते हैं। जिसकी चार भुजाएं हों चतुर्भुज। जो संविधान के अनुसार हो उसे क्या कहेंगे? संवैधानिक। और जो संविधान के अनुसार ना हो उसे असंवैधानिक। जो पसीने से उत्पन्न हो, जो पसीने से उत्पन्न हो उसे क्या कहेंगे? स्वदेजा। स्वदेजा कहेंगे। और जिनका समय एक हो उन्हें समकालीन कहेंगे। क्या कहेंगे? समकालीन। जन्म लेना और मरना आवागमन, कि जो व्यक्ति आया है वो तो जाएगा ही। नगर में रहने वाला नागरिक। बलिदान की भावना के लिए प्रेरक व्यक्ति देशभक्ति। जिस व्यक्ति के अंदर बलिदान की भावना के लिए जो प्रेरित रहता है उसे देशभक्ति कहते हैं। इसके ये देशभक्त है। दो पहाड़ों के बीच जो खाली स्थान होता है उसे कहते हैं घाटी। और जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके
इसे कहेंगे निर्वाचन। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके इसे क्या कहेंगे, निर्वाचन कहेंगे। और सबके हृदय की बात जानने वाला अंतर्यामी, जो सबके हृदय की बात जानता है उसे क्या कहते हैं, अंतर्यामी कहते हैं उसको। वह वस्तु जो नाशवान ना हो, अमर। अभी मैंने बताया ये सजीव के लिए अमर। चारों ओर से गिरने या आच्छादित करने वाला, परिधि। चारों ओर से जो घेर ले या फिर जो उसको ढक ले उसको क्या कहेंगे, परिधि। उचित से कम मूल्य लगाना, अवमूल्यन। कि मूल्य घटा के लगाना, उचित से भी कम मूल्य लगाना उसे अवमूल्यन कहेंगे। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचना इसे कहेंगे संक्रमण। इसे क्या कहेंगे, संक्रमण। पहले वर्ष का पानी, नवोदक। आयु में बड़ा व्यक्ति, ज्येष्ठ। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला व्यक्ति उसे कहेंगे समीक्षक। क्या कहेंगे उसे, समीक्षक। और एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उसे क्या कहेंगे, यायावर। जो एक स्थान पर टिक के नहीं रहेगा। और किसी बात का गुण रहस्य जानने वाला, मर्मज्ञ। किसी बात का गुण या रहस्य जानने वाला उसे कहेंगे मर्मज्ञ। क्या कहेंगे, मर्मज्ञ। तो आज का ये वीडियो यहीं तक था। इस वीडियो में मैंने जितने भी आपको वन लाइनर पढ़ाए या फिर इसको बोलेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वो कहीं ना कहीं ज़रूर पूछे गए हैं। और भी हैं जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनते हैं, मैं उन पर भी वीडियो लेकर आऊँगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दिया करें और वीडियो शेयर कर दिया करें आपको लगता है कि जिसके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।